बीड़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, सट्टे लाना छोड़ दो, ये दहेज लेना और देना छोड़ दो, बड़े बड़े कोठी गाटना छोड़ दो, फिर माया आपके पीछे पीछे फिरेगी और परमात्मा आपको ऐसा मंत्र देंगे, यहाँ से नहीं सतलोक से आने लगेगा आपके अगर पैसा। तो क्या बताते हैं कबीर, माया पापैनी ये मांगी मिलन हाथ, मन उतारी झूठ कर या लगी डोले साथ। जब हमने पता लग गया कि इसकी आवश्यकता हमने रही नहीं, तो कहते हैं फिर पीछे पीछे होगी और खूब बरकत करेगी तेरे। कब करेगी? जब परमात्मा के चरणों में हम आ जाएंगे, तभी हम इससे उल्टे हटेंगे फिर हमारे साथ होगी। आप देख लेना इस मालिक की इस लीला को भी देखना। कबीर माया बेसवा, कबीर माया वैसा, ये दोनों की एक जात, आवत तो आदर करे और जाते पूछे ना जात। अपने आत्माओं अभी बताया था आपको कि कबीर साहब कहते हैं कि माया और वैसा की एक जाति है, एक जैसा स्वभाव है। आवे जब तो उसका आदर करते हैं, जाते की नहीं बात भी पूछते। जैसे आप देख रहे हो ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब बन जाते हैं तब तक दुनिया इनके पाछा पाछाने, क्योंकि इनके साथ माया है। और जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ये अपने बरंडा में अकेले मुड्डा में बैठे माखी मारा, अगर कोई नहीं नमस्ते करने नहीं पाता। तो परमात्मा कहते हैं तुम भक्ति करो मालिक की, तो सदा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा सदा आदर रहे और सतलोक में जाओगे मालिक के साथ में बैठकर। कबीर माया जैसे मीठी खांडी, सतगुरु की कृपा वही ना तो करती बांडे। मालिक की साथ मिल गई हमने, इसलिए हमने इसकी गणी चाह रही को ना नया भांड करती। भांड में सारा जीवन तो इसी के जोड़न में मर जाते और अंत समय में फिर करा कि गधे बनते, कुत्ते बनते, धक्के खाते, अंडे बना दिए भांड। अब कहते हैं ना, जैसा कोई सारा दिन भक्ति जैसी जिस विचारों में रहता है, अंत में उसके उसे ही विचार होते हैं। एक बुढ़ा मरे था, एक बुढ़े की मृत्यु हुई थी, 70-80 वर्ष का हो गया था। और जब उसकी मृत्यु होने लगी तो वो, क्योंकि जो भक्ति नहीं करते उनकी जुबान दूध बंद कर देते हैं। जब तक उनके श्वास पूरे करवाते, 100 रहे, 200 रहे, 500 रहे, तो पहले आ बैठते, अंदर से उनकी जुबान रोक देते, पैरालिसिस कर देते, खिंच खिंच कर सांस लेता है। और परिवार को भी पता लग जाता है बुढ़ा जाने वाला बुजुर्ग। तो बुढ़ा की मृत्यु हो रही थी बुजुर्ग की, और लेटा लेटा न्यू करा, तो बोल नहीं सकता, संकेत कर रहा था, इशारे कर रहा था। घरवाला ने सोचा पिताजी कोई धन दबा रखा कि जमीन में और कुछ बोल कर बताना चाहता पर बोल नहीं पा रहा है। उनको पता था कि यहाँ आसपास के कोई एक वैद्य था, वो ऐसी दवाई जुबान पर डाल देता था कि वो जब 1-2 बार वो बोल सकता है, और वो 500 रुपये चार्ज करता था। उसको फटाफट लाए बुला के 500 रुपये उसने घर रखवा लिए, वे पैसे दे जाओ पहले, दे ना दो तुम। फिर वो 500 रुपये वहां रखवा लिए। पहले 500 रुपये तो आज के 5 लाख के बराबर समझो, तो वहां 500 रुपये धरवा लिए। तो वो आगे डॉक्टर वैद्य, उसने वो बुढ़े की जुबान पर दवाई टपका दी और बुढ़ा हौसले में आया। तो लड़के कहने लगे पिताजी जल्दी बता दे कहाँ दबा रखा धनतन है। तू क्या कहता है निकम्मे की तुमर गेतम, यू गाय का बच्चे ने झाड़ू खा ली, देख चारन्या का नाश कर दिया। अब वो बालक माथे माथ मारे लोगों, पिताजी या चारन्या की झाड़ू हमारा 500 रुपये में पड़ गई और बुढ़ा मर गया। अब वो बुढ़ा की तो मृत्यु होगी और वो उसकी वृत्ति मरण लग गया। जब उसकी ध्यान पड़ गया कि गाय का बच्चा झाड़ू को चबा रहा था और बूढ़ा नो कहना चाहता था, रे तुम नून देख लो झाड़ू खा लिया, चारन्या का नुकसान हो गया। बच्चा ने सोची पिताजी की तो धन दाव और बताना चाहे। तो जीवन में जैसी जिसकी वृत्ति रही, अंत समय में वही विचार उसके अंदर प्रभावित रहते हैं। तो
तो पुण्यात्मा हम ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे कि हमें अंत समय में मालिक याद आवे, और उसके लिए ये अभ्यास, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये सारा कुछ मिलाकर उस क्रिटिकल स्टेज पर हमारा साथ देगा, नहीं तो भूल जाता प्राणी। फिर सतगुरु साथ रहेंगे तभी आप ये ध्यान रख सकोगे। कबीर माया डाकनी सबका हु को खाए, दांत उपाड़ू पापनी दो संतों नेड़े जाए। कहते हैं यह माया सब न बर्बाद कर देती है, इसके चक्कर में सारा जीवन बर्बाद कर जाते हैं और ये यहीं रह जाती है, और पाप इकट्ठे जो किए थे माया जोड़ने में वो संग चले जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जब मेरे भक्ता के आसपास भी आ गई तो तेरे दांत पाड़ दूंगा। ये पाट दिए दांत, तुम्हें ज्ञान हो गया कि ये माया अच्छी चीज नहीं है, और भगवान की भक्ति करे, थोड़े में गुजारा कराएंगे। हम परमात्मा की रजा में राजी रहेंगे तभी हम भक्त हैं। आप सच्चे दिल से लगे रहोगे, नियम में बंधे रहोगे, तो जो परमात्मा आपको दे उसमें संतुष्ट होना, चाहे थोड़ा दे या घना दे। हम परमात्मा को भूलकर संसार को देख करके अपने हिसाब से हम जब चलते तो परमात्मा दुखी हो जाता है हमारे से। कबीर माया दासी संत की उभी दे आसी से, भोगी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। क्या कितनी प्यारी बात की है परमात्मा ने कि माया दासी संत की नौकरानी है। या माया जब तुम परमात्मा की भक्ति करोगे, आपको ऐसे मंत्र दे रखे हैं कि आपके ऊपर अपने आप माया बरसेगी, नाम चाहोगे तो भी आपको मिलेगी। और कहते हैं विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। अब कैसे अपनात्माओं, ये दास देख रहा है कितनी महंगाई हो रही है, और आप जी ने माया का सदुपयोग करना आ गया। आप कहां कहां से आते हो, किराया लगा कर आते हो, काम छोड़ कर आते हो, और आपके घर में जब पहले से ज्यादा बरकत ना हो, आप अपना हिसाब लगा सकते हो। तो कहते हैं आप यहाँ परमात्मा के लिए आते हो, ये किराया जो आपका भाड़ा है ये भी भगवान के पुण्य अकाउंट में लिखा जाता है, और आपको परमात्मा इतनी माया दे देगा, आप याद रखना, अपना हाथ जोड़ने पड़ेंगे। इससे पीछा छूटा परमात्मा इस दास के साथ जो बीती थी ये खूब अच्छी तरह जानता है। शुरुआत में हम लगे थे, इतना ज्ञान था नहीं, भक्ति भी करते थे, आशा ये रहती थी कि और एक कोठी बन जाए, फलाना हो जाए, दखड़ा हो जाए। और परमात्मा क्योंकि जैसे हमारी नीयत थी, दान करने लगे, भक्ति करने लगे, सिमरन बढ़ाया, उतनी ही माया आप यानी ऐसी बरकत करने लगी परमात्मा कि हम सोच नहीं सकते। पुण्यात्माओं, आप विचार करके देखो, आप कितना हेराफेरी करके कितने पैसे कमा सकते हो, कर्म बिगाड़ सकते हो, माया दिख नहीं हो सकती। परमात्मा देगा जब आपको एक नंबर से देगा। इस दास ने एक प्लाट ले लिया, नाम लेते ही 1 साल के बाद एक प्लाट लिया 16,000 का, और उसके ऊपर थोड़े से 1-2 कमरे की कंस्ट्रक्शन कर दी। वो कुल मिलाकर मेरे ख्याल में 40,000 रुपये का खर्चा हुआ होगा, और नाम लिया ही था। उसके बाद क्या हुआ, आपने खूब भक्ति करी, ज्ञान समझ में आता चला गया, तो उस प्लाट के साथ से एक बाईपास निकल गया 2 वर्ष के बाद, और वो प्लाट फिर लाखों का बिक गया। उसका रेट इतना हो गया, कोई 2 नंबर से नहीं हो। तो कहने का भाव ये है कि हम अपनी जेई की नौकरी में मान ली हेराफेरी करके कितने पैसे कमा लेते, कर्म बिगड़ते, और परमात्मा ने 1 नंबर से इतने दे दिए कि 10 साल तक भी हम कुकरे नहीं कमा सकते थे।